प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान विषय में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसे एक प्रश्न का उत्तर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रश्न है कि शासक दल और विरोधी दल में अंतर स्पष्ट कीजिए। शासक दल और विरोधी दल, इन दोनों में क्या अंतर है? प्रिय छात्रों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, इस उत्तर को पूरा समझना है। अगर आप इसको बीच में स्किप करेंगे तो आप इसको पूरा समझ नहीं पाएंगे। तो शासक दल और विरोधी दल में क्या अंतर होता है, तो उससे पहले एक भूमिका हम देखते हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र वाले देशों में, ऐसे देश जहां पर लोकतंत्र के प्रतिनिधि के रूप में, जैसे वहां के जो शासक हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो हैं, जिन देशों में कार्य करते हो, ऐसे देशों में राजनीतिक दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब जिन देशों में जनता के प्रतिनिधि वोटिंग के द्वारा जिन लोगों को चुना जाता है, वह प्रतिनिधि जिन देशों में काम करते हैं, वहां पर राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक पार्टियां होती हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं, है ना, चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे और जनता उनमें से कुछ का चुनाव करती है। ऐसे में राजनीतिक दल दो रूपों में काम करते हैं। कौन कौन से हो गए? शासक दल और विरोधी दल। तो अब इस वीडियो में आगे इन दोनों दलों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। देखिए, अब सबसे पहले हम शासक दल के बारे में देखते हैं कि शासक दल वह दल होता है जो दल चुनाव जीत जाता है। जैसे कोई चुनाव की घोषणा हुई, उसमें कई सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिस उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले वह उम्मीदवार जीत जाता है। तो वह किसी न किसी दल का तो होता ही है। तो जो दल चुनाव जीतता है वह सरकार बनाता है। मतलब जिस दल की सबसे ज्यादा सीटें आती हैं वह दल क्या करेगा? सरकार बनाएगा। राज्य में भी ऐसा ही होता है, केंद्र में भी ऐसा ही होता है। और क्या करता है? सत्ता में आकर देश का शासन चलाता है। इसके लिए पार्टी नेता चुनती है। मतलब जैसे मध्य प्रदेश की बात करते करें तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। तो ऐसे में यहाँ पर कम से कम 116 सीटें किसी भी एक दल को मिलनी चाहिए। तो जिस दल को 116 या इससे ज्यादा सीटें मिलती हैं, वह क्या करती है? अपनी सरकार बनाने के लिए दावा पेश करती हैं और वह जो 116 कम से कम जो विधायक हैं, वह अपना एक नेता चुनते हैं, है ना। जो विधायक दल का जो नेता होता है उसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो इसके लिए पार्टी नेता चुनती है, उनको प्रशिक्षित करती है। इसका मतलब ये है कि उनको आगे करती है कि आप इसके लिए, मुख्यमंत्री के लिए आप दावेदारी पेश कीजिए, और उन्हें मंत्री बनाती हैं ताकि वे शासन चला सके। ये तो बात हुई शासक दल की। शासक दल यानी कि जो दल चुनाव जीत चुका है। अब बात करते हैं विरोधी दल। जो राजनीतिक दल चुनाव में हार जाते हैं, वे सरकार तो नहीं बनाते, किंतु संसद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसद में हो गया, विधानसभा में हो गया, कि जो दल चुनाव हार गए, मान लिया जाए कि एमपी की हम बात कर रहे हैं, 230 सीटें में से एक दल को 120 सीटें मिल गई हैं और बाकी को 110 सीटें ही मिली हैं। तो जो 110 सीटें मिली, इसको बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में वह विरोध में रहेगा, बहुमत में विरोधी दल के रूप में कार्य करेगा। और वह एक महत्वपूर्ण भूमिका किस प्रकार से निभाते हैं कि वे विरोधी दल के रूप में काम करते हैं, सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करते हैं। मतलब सरकार की कमियां ढूंढने का उनका काम रहता है। जैसे ही कोई सरकार गलती करेगी, सरकार जो भी योजनाएं लाती है, उनकी नेगेटिव पक्षों को भी वह जो है, या फिर जनता के सामने वह रखते हैं, और वे साथ के साथ वे अपनी अलग राय भी रखते हैं। इस प्रकार विरोधी दल शासक दल को निरंकुश होने से बचाता है। विरोधी दल का क्या कार्य है कि शासक जो है, शासक दल अनाप शनाप कुछ भी ना करने लगे, तो उसकी आलोचना करने के लिए, उनकी गलत बातों को जनता के सामने रखने के लिए विरोधी दल वहां पर होता है। भारत में पार्टियों की बात करें, मुख्य मुख्य पार्टियों की बात करें, तो भारत में अभी वर्तमान में केंद्र में भारतीय जनता जनता पार्टी का शासन है। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इसके बाद में किसी बड़ी पार्टी की बात करें तो वर्तमान में कांग्रेस पार्टी है, और आम आदमी पार्टी जो है, जिसकी दिल्ली में और पंजाब में सरकार है। तो इस प्रकार से विरोधी दल और शासक दल होते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार के अन्य वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।